तो आज लाल चंदन के बारे में छोटे बच्चे से लेकर हर कोई लोग इसके बारे में जानते हैं और बाजार में लाल चंदन की कीमत 40,000 से 50,000 प्रति किलो के बीच है। लेकिन लाल चंदन हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि लाल चंदन के पेड़ उत्तर भारत के शेषाचलम जंगल में पाए जाते हैं। और पुष्पा द राइज मूवी में लाल चंदन की तस्करी के बारे में बताया गया है, जो करोड़ों रुपये का बिकता है। लेकिन लाल चंदन इतना महंगा क्यों बिकता है और इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रेड सैंडलवुड यानी रक्त चंदन। लाल चंदन के पेड़ भारत के 3 राज्यों में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर भारत के शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाने वाले लाल चंदन की तस्करी सबसे ज्यादा की जाती है। इस पहाड़ी का जिक्र पुष्पा मूवी में भी किया गया है और शेषाचलम के जंगल में पाए जाने वाला लाल चंदन करोड़ों रुपये में बिकता है। चंदन के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक है लाल चंदन और दूसरा सफेद चंदन, तीसरा मयूर आयर, चौथा नाग चंदन। सफेद चंदन की अपेक्षा लाल चंदन की मांग और दाम सबसे ज्यादा है और भारत से ज्यादा लाल चंदन की मांग विदेशों में सबसे है। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे कई देशों में इसकी मांग है, लेकिन सबसे ज्यादा चीन में लाल चंदन की डिमांड है, जहां इसके लिए सबसे ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। और खास करके लाल चंदन की इतनी ज्यादा डिमांड इसलिए है क्योंकि लाल चंदन की लकड़ी से कई उपयोगी और सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और सजावटी मूर्तियां बनाई जाती है। और लाल चंदन की लकड़ी से बने संगीत वाद्य यंत्र जैसे कि सितार, तबला आदि बहुत ही आकर्षक और मधुर ध्वनि वाले होते हैं। और इसलिए चीन सबसे ज्यादा लाल चंदन को खरीदता है, जिसके कारण त्वचा के रोगों को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। और दाग, धब्बों, मुहासों के लिए तो घर घर में चंदन का उपयोग होता है। इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से जली हुई त्वचा यानी टैनिंग को भी इससे दूर किया जा सकता है। इसमें घाव को जल्दी भरने के गुण होते हैं। छोटे मोटे घाव, खरोच पर चंदन के लेप को लगाने से जल्दी राहत मिलती है। और इतना ही नहीं, लाल चंदन का इस्तेमाल कैंसर और पाचन तंत्र की बीमारियों से बचने के लिए भी इसका सेवन किया जाता है। आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि लाल चंदन के पेड़ इतने महंगे बिकते हैं, तो इसकी खेती करके हम भी करोड़पति क्यों न बन जाए। लेकिन इसकी खेती करने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले तो आपको इसकी खेती करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। और चंदन के पेड़ को हर जगह पर नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि लाल चंदन की खेती के लिए शुष्क गर्म जलवायु की जरूरत होती है। और ध्यान रहे कि रेतीले और बर्फीले इलाकों में इनकी खेती नहीं की जा सकती। पौधों की रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून के बीच का रहता है और इसका पौधा आपको नर्सरी से 200 से 300 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन लाल चंदन के पेड़ की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि एक बार लाल चंदन के पौधे लगाने के बाद आपको 30 से 40 सालों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आप 15 से 20 साल में भी इसे काटकर बाजार में बेच सकते हो। और चंदन के पेड़ ठंडे होने के कारण इन पर साफ आकर भी लिपटे होते हैं, जिसके कारण आपको इससे खतरा हो सकता है। और पुष्पा मूवी को देखकर लोगों में लाल चंदन का इतना ज्यादा क्रेज फैल गया कि एक आदमी ने, तो जैसे कि पुष्पा मूवी के एक सीन में लाल चंदन को तस्करी करते हुए बताया गया है, वैसे ही इस आदमी ने भी एक ट्रक के अंदर नीचे लाल चंदन को रख दिया और उसके ऊपर सब्जियों को भर दिया और फिर लाल चंदन को बेचने के लिए चल दिया। लेकिन रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस वालों ने इस आदमी को पकड़ लिया, क्योंकि पुष्पा मूवी को पुलिस वालों ने भी देखा था। और आप लोगों ने अभी आई पुष्पा 2 मूवी को देखा कि नहीं?